आज के समय में सबसे ज्यादा जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी करने के बाद ही हो रहे हैं। जब तक मुकदमा नहीं होता है तब तक एक पति के मन में ये विश्वास होता है कि मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन जिस दिन से मुकदमा शुरू हो जाता है उस दिन से उसके दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वो बार बार अपनी पत्नी से संपर्क करने की बात संपर्क करने का की प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं महिला एक मुकदमा दर्ज करवा के अपने आप को इतना गौरवान्वित समझती है कि वो ये समझती है कि अब मेरी जीत हो गई। लेकिन उस मूर्ख महिला को ये नहीं पता होता है कि ये मुकदमा दर्ज करवा के तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी महाहार हो गई है। इतनी बड़ी हार हो गई है कि तुमने एक जो शुरुआत है वो शुरुआत कर दी है अपने रिश्ते में खटास लाने की, अपने रिश्ते में इतना कड़वाहट लाने की कि ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं दी एंड की ओर चल पड़ा है। जो महिलाएं मुकदमा करने के लिए थाने कोर्ट कचहरी जाती हैं और जाने के बाद वहां पर मुकदमा दर्ज करवाकर ये सोचती हैं अपने आप को कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने अपने पति के ऊपर और पति के परिवार पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो उनको एक प्रकार से खुशी होती है कि अब लोगों को उनको अकल ठिकाने आएगी। तो अकल ठिकाने उनकी नहीं तुम्हारी आने शुरू हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति ठान लेता है कि अब इस घर में इस ये महिला नहीं आएगी। क्योंकि एक जेन्युइन सी बात समझिए कि जो मुकदमा तुम किसी दूसरे के ऊपर दर्ज करवा रही हो, वो मुकदमा कभी अगर आपके भाई के ऊपर हो जाए तो तुम उस भाई को क्या सलाह दोगे कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, मुकदमा कर रही है, क्या तुम्हारे भाई के साथ वो रहने योग्य है, ये सब बताओगे? नहीं, इसके जस्ट विपरीत। उसके परिवार में जितने भी लोगों के नाम तुमने दिए हैं, दहेज का मुकदमा लिखवा दीजिए, कोर्ट कचहरी थाने सब खुले बैठे हैं, सब बैठे हैं, आओ हम तुम्हारा रिश्ते की ऐसी कम तैसी करवा देंगे। मैं आपको ये बात जेन्युइनली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीजें देखता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, जो मुकदमा करने के बाद पछताती हैं कि हमसे गलती हो गई, और ये गलती ऐसी हो जाती है कि दोबारा वो वापस नहीं की जा सकती है, ऐसी गलती हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात आती है कि समझौता कर लो, तो समझौते में पति कहता है कि मैं तुम्हें रखने तैयार हूं, लेकिन मुकदमे खत्म कर लो। तो पत्नी कहती है मैं मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, साथ में रह लूंगी। तो पति को ये डर रहता है कि जब ये बिना हमारे कुछ करे झूठ बोलकर मुकदमा दर्ज करवा सकती है, तो अब ये हमारे साथ बिना मुकदमा खत्म करके अगर आ गई घर में, तो ये कितना बड़ा मुकदमा कर सकती है। क्योंकि आज के टाइम में महिलाओं को ताकत दी है उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन कुछ महिलाएं इतना गलत कर रही हैं कि वो सेफ्टी का दुरुपयोग कर रही हैं, कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, और अपने पति और पति के परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही हैं, कानून की आड़ में अन्याय कर रही हैं। और वो समझती हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं, उनको हर व्यक्ति गलत नजर से देखता है, उनको उनके बारे में हर व्यक्ति गलत सोचता है। जो महिला अपने पति के और पति के परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाकर घर बैठी है, उसको समाज किस नजर से देखता है ये हर व्यक्ति समझता है, हर व्यक्ति जानता है। वो हर जगह अपना रोना रोएगी कि मुझे छोड़ दिया है, मेरा रख नहीं रहा है पति, पति मेरा बुरा है। वो हर जगह बुराई करती फिरेगी। तो ईश्वर देखता है उसकी कि वो बुराई कहाँ क्या कर रही है। जब उसके मन में बुरा ही है वो व्यक्ति, तो फिर ईश्वर भी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं करता है। कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मन में ठान ले तो कायनात भी उसको मिलाने में जुट जाती है। तो जब कायनात देख रही होगी तुमको कि तुम अपने पति के बारे में कितने गलत गलत विचार रखती हो मन में, तो वो तुमको अलग करने की सोच रहा होगा। वो तुमको और ज्यादा तुमसे और गलत करवाएगा। जब किसी व्यक्ति का किसी रिश्ते का अंत आना होता है ना, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार अन्याय करना शुरू कर देता है। और ये अन्याय भगवान ही करवा देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन जो है वो तुम्हारी लाइफ में ठीक नहीं है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गलत है, इसीलिए मैं इससे खुद करवा रहा हूं ऐसे काम ताकि ये तुमसे दूर हो जाए। शादी के बाद एक पत्नी का और पति का रिश्ता टूटना यूं समझ लीजिए जैसे जीते जी आत्मा से प्राण निकलना। अंदर से आत्मा निकल जाती है एक एक व्यक्ति जब उससे छूटता है, तो अलग होता है। तो पति पत्नी का रिश्ता कोई ऐसे जानवरों की तरह नहीं है कि तुम भी आओ तुम भी जाओ, तुम भी आओ तुम, ऐसा नहीं होता है। एक रिश्ता होता है जिस रिश्ते के बाद अगर आदमी अंतर से निकल रहा है ना, बाहर से निकल, मतलब वो व्यक्ति दिखाता नहीं है, पुरुष अपने आप को रोता हुआ दिखाता नहीं है, लेकिन हर रात मैं कहता हूँ पुरुष मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो जाता है कि वो रो रो कर सोता है, नींद आती नहीं है उसको। हर समय अपने बच्चों की, अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि वो क्या कर रही होगी, अब क्या होगा आगे, क्या घर की परिवार की, क्योंकि उसके ऊपर इतना इतना बर्डन होता है, इतना प्रेशर होता है। उसको अपनी जिम्मेदारी है, अपने घर में माता पिता की जिम्मेदारी है, अपने भाई बहन की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी है, और फिर आगे वंश चलाने की जिम्मेदारी है। और आगे सबसे बड़ा फिर जब चीज आती है ना, सबसे सबसे बड़ी जिससे व्यक्ति लड़ता लड़ता हार जाता है, टूट जाता है, वो है उसका अपना अकेलापन।
बस यही चीज उसको खा जाती है, उसको खत्म कर देती है, और वो व्यक्ति अकेले में क्या सोचता है कि इससे जीवन से तो बेहतर है मर जाना। क्योंकि तुम दूसरों से लड़ सकते हो, ये लड़ाई जो होती है वो अपने ही अंग से है, अपने ही शरीर के हिस्से से है। तो ये व्यक्ति जो लड़ाई लड़ता लड़ता है वो दूसरे से लड़ सकता है, क्योंकि दूसरे से लड़ाई ऐसी नहीं होती है। ये भावुकता की लड़ाई होती है, ये रिश्तों की लड़ाई होती है। ये इस रिश्ते में, इस लड़ाई में व्यक्ति हार रहा है तब भी हार रहा है, और जीत रहा है तब भी हार रहा है। ये लड़ाई ऐसी ही होती है। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, जो महिलाएं अपने पति पर मुकदमे दर्ज करवा करवा कर एसटीसी करवा रही हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि पति की ही जीवन खराब नहीं कर रहे हैं, तुम अपना जीवन भी खराब कर रहे हो। तुम अपने आप को ये समझ रहे हो कि हाँ वो परेशान हो रहा है, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है, वो कोर्ट जा रहा है, कचहरी जा रहा है, उसके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता बेचारे कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे कर रहे हैं। सोच कर देखिए, जब सुबह उठते होंगे ना माँ बाप ना, तो वो अपने बेटे का चेहरा जब देखते होंगे ना, उदास सा, मायूस सा, तो उनके अंदर खुशी नहीं बल्कि उनके अंदर आग लग जाती होगी कि मेरे बेटे की मेरे जीते जी ऐसी हालत कैसे कर दी। एक औरत ही है जो आदमी को बहुत ज्यादा तोड़ देती है, वरना कोई जहर भी उस पर असर ना करे, लेकिन एक महिला, एक औरत ऐसा कर देती है उसको कि वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है, बौखला जाता है कि करूं तो करूं क्या। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उस चीज का कहीं ना कहीं छोर दिखाई नहीं देता है उसको। वो ये नहीं सोचता कि मेरा कहाँ जाके अंत होगा, कहाँ क्या होगा। वो ये सोचता है कि बस मेरे जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है। वो भगवान को भी कोसता है, भगवान मैंने ऐसे कौन सी गलती करी। मेरे सामने आते हैं पुरुष, रोते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं। एक पुरुष रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पुरुष के अंदर, पुरुष की आंखों में वो ज्वाला होनी चाहिए, वो दहाड़ होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे सामने वाला व्यक्ति समझे कि हाँ ये व्यक्ति शेर है। लेकिन औरत के चक्कर में आज के टाइम में आदमी कुत्ते वाली जिंदगी जी रहे हैं। मैं सॉरी टू से दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन मैं ये देखता हूं ना कि आदमी की हालत ऐसी कर दी है स्त्री ने कि उसे कोर्ट में भगा रही है, कचहरी में भगा रही है, हाई कोर्ट भगा रही है, थाने में भगा रही है, उससे कहलवा रही है, उससे पिटवा रही है, मुकदमे कर रही है, जलील कर रही है, अपमानित कर रही है। क्यों? लड़ाई समझ में नहीं आती, लड़ाई क्यों है, क्या लड़ाई है? बस साथ, अरे दो ही ऑप्शन है, साथ रहना है फिर नहीं रहना है। इस दो के ऑप्शन के बीच में जो बीच में लटका रहता है ना पेंडुलम की तरह, वही व्यक्ति ऐसे काम करते हैं। हर बार जलील होना, हर बार तमाम रिश्तेदारों से कहना मेरा आदमी ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरा ससुराल ऐसा। अरे ये सबके घर में होता है, ये सब लोग आपको सहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। परिवार यूं ही नहीं चल जाता है कि सब आए और आके बच्चे पैदा किए, परिवार चालू हो गया। कुछ चीजें सहन करनी पड़ती हैं। हर व्यक्ति की जैसा नहीं होता है, हर परिवार की जैसा नहीं होता है। तुम इस परिवार को छोड़ के दूसरा परिवार पकड़ लो, तो मैं कहीं ना कहीं वो भी चीजें वो मिलेंगी, और वहां बस से बदतर मिलेंगे तुम्हारे लिए। क्योंकि पहला था तो पहला पहला पति था तुम्हारा, अब दूसरे तुम जाओगे तो उसकी नजर देखो तुम क्या होगी, तमाम समाज की नजर देखो तुम तुम्हारे प्रति क्या होगी, उस परिवार की नजर तुम्हारे प्रति क्या होगी। ये सब चीजें जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, ये 498, ये सारे मुकदमे तुम्हारी बर्बादी का जड़ है। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज के लिए। तुम्हें बर्बाद होना है और अपने परिवार को खत्म करना है, अपने रिश्ते को बिल्कुल मृत कर देना है, डेड कर देना है। उसके लिए मुकदमा करो, दबा के मुकदमा करो। कब तक? जब तक तुम्हारा रिश्ता पूरा खत्म ना हो जाए। क्योंकि बिना रिश्ते खत्म हुए तुम्हारे मुकदमे खत्म होंगे नहीं। एक बार मुकदमे की सीढ़ी पर तुम चढ़े नहीं और फिर मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, साथ में रहूंगी, साथ में वो रखेगा नहीं, तो मुकदमा खत्म होंगे नहीं। मुकदमा खत्म होते 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 इतने साल बीत जाएंगे कि एक दूसरे के प्रति मन में से प्रेम ही खत्म हो जाएगा, जुड़ाव ही खत्म हो जाएगा, जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो सब खत्म हो जाएगी। और अंत में तुम्हारा रिश्ता चाहे कागज पे खत्म हो या ना हो, तुम्हारे मन से पूर्णतः खत्म हो जाएगा। यही इस पूरे रिश्ते की कहानी है। इसी रिश्ते में यही होता है। जब मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो मुकदमेबाजी के बाद तमाम रिश्ते में लोग तुम्हारे घुस जाते हैं, और फिर वो मुकदमा मुकदमा तो जीवन तो जो शादी, जो विवाह तुमने किया था, वो तो सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है। सिर्फ तुम्हारा जीवन मुकदमे के सहारे गुजरता है। एक डेट लगने के बाद दूसरी डेट का इंतजार होता है कि उस तारीख को ये डेट है, अब क्या होगा। फिर डेट लगे, इस डेट के चक्कर में कई दसियों साल, बीसियों साल गुजर जाते हैं कि अब की क्या होगा, और होता कुछ नहीं है। डेट ही मिलती है, और डेट मिलते 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 तुम्हारी जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापे से मृत्यु। इस चीज को समझ लो। अगर मेरा वीडियो आपको कहीं कठोर लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो समझिए कि मैंने आपको स्पष्ट शब्द बोले हैं। सच कड़वा लगता है लेकिन जीवन सुधार देता है, और झूठ मीठा लगता है लेकिन जीवन बिगाड़ देता है। इसलिए मैं सच बोल रहा हूं आपके लिए। जो बात मैंने बोली है, एक एक बात क्लियर है, सत्य है। तुमने अभी आगे जीवन नहीं देखा, मैं रोज देखता हूं। मैं फैमिली कोर्ट्स में रोज देखता हूं क्या क्या हाहाकार हो रखा है। भेड़ बकरियों की तरह यहां पर जीवन जिए जाते हैं।
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना जीवन शहंशाही जियो, अपने आप को रानी समझो और पति को राजा बनाओ, भिखारी नहीं। 2-4 हज़ार रुपए का मेंटेनेंस लेकर तुम अपनी जिंदगी खराब करोगे, पति की जिंदगी खराब करोगे, होगा कुछ नहीं तुम्हारा। कोई भला बुरा नहीं होता जो 2-4 हज़ार रुपए देने में, कोई नहीं बिगड़ रहा किसी का, लेकिन जीवन बिगड़ रहा है। अनमोल दोनों में से कौन सी चीज है, पैसा या फिर जीवन? अगर पैसा चला गया वापस कमा सकते हो, जीवन चला गया नहीं कमा सकते। इसीलिए इस वीडियो पर जो शब्द मैंने कहे हैं, उन शब्द को दोबारा से फिर सुनना, रिपीट करना और समझना कि वाकई मैंने जो आपको बात बताई है वो कितनी असरदार आपके जीवन में है।